धनबाद में जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई, जिसमें एक घर का हिस्सा धंस गया। जमीन की मालकिन आशा देवी भी धंसी जमीन में समा गई। आशा की चीख सुनकर उनका बेटा गौफ के अंदर कूद गया। लोगों ने दोनों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। केंदुआधीर थाना क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती में जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गया, जिसमें आशा देवी के घर का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। आशा देवी भी जमीन धंसने के बाद बनी गोप में समा गई। चीख सुनकर उसका बेटा आनंद सिंह दौड़ा। मां को बचाने के लिए आनंद फानन में आनंद सिंह गोप के अंदर कूद गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे दोनों को बाहर निकाला। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कहीं पे पेड़ वगैरह गिरने का सूचना है, तो इसी कारण पानी हम लोग नगर निगम को इंस्ट्रक्ट किए हैं। पानी को निकालने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पेड़ को भी हटा दिया गया है जहाँ जहाँ से सूचना प्राप्त हुई है। सभी सीओ वीडियो को अलर्ट किया गया है। थाना प्रभारी को अपने इलाके में सतत निगरानी की सुरक्षा को लेकर भी बीसीसीआई को कुछ निर्देश दिया गया है। कहीं से ऐसे अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सर, राजपूत बस्ती में कुछ घर जो है वो धंस गए हैं भूधसान के कारण बारिश में, लैंडस्लाइडिंग की वजह से। हम देख रहे हैं। थैंक यू। राजपूत बस्ती अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। बारिश के कारण कई स्थानों पर छोटे छोटे गोप बन गए हैं। कई घरों में दरारें भी पड़ चुकी हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार राजपूत बस्ती में भूधसान की घटनाएं कई बार घट चुकी हैं। कुछ दिनों पहले पीएमओ की टीम अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन राजपूत बस्ती का हाल जानना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। क्या घटना हुई है? पानी जितना वर्षा हो रहा, हाँ। 3:30 बजे पूरा जोर का आवाज़ हुआ। हाँ। सब आदमी लोग निकला, कुछ आवाज़ दिया, जो एक आदमी अंदर चल गई थी, एक लेडीज। हाँ। फिर आवाज़ दिया गया तो सब गांव वाला उठा। हाँ। उसका लड़का फिर कूद गया, देखा कि उसका माँ अंदर गया हुआ, तो वो गोप में ही कूद गया। अच्छा, ठीक। उसके बाद सब पूरा गांव वाला सब रस्सी उस्सी दे के और फिर उसको निकाला गया। और अभी प्रशासन को बोला गया, प्रशासन बहुत देर में आया, सुबह 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद उसको फिर ले गया प्रशासन हॉस्पिटल। अभी तो हॉस्पिटल में है। कोयलांचल धनबाद में जमीन धंसान की घटना आम हो गई है, जिससे कोयलांचल वासियों का जनजीवन खतरे में पड़ गया है। अगर ऐसे खतरे से बीसीसीएल प्रबंधन निजात पाने के लिए वहां रह रहे लोगों को नहीं हटाया गया तो ऐसी स्थिति में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।